हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर वृत्तीय गति और रेखीय गति से है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो यह है अपकेंद्रण, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल भी दुगुनी तथा कोणीय वेग ओमेगा आधा कर दिया जाए तो इसका अभिकेंद्र त्वरण कितना हो जाएगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकेंद्र त्वरण अपरिवर्तित रहेगा। अगला है, सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे। ये हो जाएंगे गर्दन के निकट, ऑप्शन नंबर बी। अगला, जब दूध को मथा जाता है मक्खन इसके पृथक हो जाता है, यह किस कारण होता है। तो यह हो जाता है अपकेंद्र बल के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, घड़ी की सेकेंड की सुई की कोणीय चाल होगी। तो यह होगी π/30, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति के संगत राशि है। तो यह है जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्र बल के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। तो इसे समान वृत्तीय गति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिशा। लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है। तो यह है केंद्रामुखी बल का, ऑप्शन नंबर ए। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल को कहा जाता है। तो यह अभिकेंद्री बल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है तो चाल और गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तो कोणीय त्वरण का मान क्या होता है। तो 0 होता है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। तो दिशा परिवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर डी। एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है तो क्या होगा। तो इसके अंदर की ओर त्रिज्या त्वरण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। जिस समय कार पलटती है उस समय क्या होता है। तो अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है। वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री अपकेंद्र बल का अनुभव करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को कहेंगे। तो इसको कहेंगे वक्र रेखीय गति। अगला है, घूर्णन गति में बल के अनुरूप है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बल अघूर्ण, डी। अगला है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है। तो इसका वेग बदल जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है समान वृत्तीय गति, ऑप्शन नंबर डी। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाएगा। तो यह कहलाएगा अभिकेंद्रीय बल। एक कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। तो यह देता है अपकेंद्री बल, ऑप्शन नंबर बी। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह अपकेंद्रीकरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है,
किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल तेजी प्रदान करता है, तो यह करता है अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, तो यह किया जाता है रेडियन या सेकेंड में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है अभिकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर सी। अगला, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करता है। यह बल किसके कारण होता है, तो यह होता है अपकेंद्रीय बल।